जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र बिहार कोचिंग पर। आज आपका हिंदी का पेपर हो गया, ठीक है, ठीक ठाक ही था पेपर। देखिएगा आप सभी का अच्छा गया होगा मेरे हिसाब से। देखिएगा तो हम एक बार फटाफट सॉल्यूशन कर लेते हैं, फिर मुकेश मित्र एजुकेशन पर लाइव सॉल्यूशन करवाते हैं आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये था कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव निम्नलिखित में से किस शासन पद्धति को लेखक ने आवश्यक बताया है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, जीवन को, लोकतंत्र को, व्यवहार को, परिवार को। तो बिल्कुल जिन्होंने इसका एक किया उनका राइट है, जीवन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, जीवन को। दूसरा था कि निम्न में से किस पेड़ के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूल के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। शीरीष, अशोक, अरिष्ट, पुनांग। तो देखो जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा दोस्तों, मैंने बताया था शीरीष हो जाएगा इसका राइट आंसर। शीरीष आपने पेड़ का जिक्र किया है तो अशोक, पुनांग, अरिष्ट इनका देखा क्या, शीरीष का आपने सुना होगा। शीरीष के फूल आपने पेड़ नहीं पढ़ा, शीरीष हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसी प्रकार से था कि बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है। कबीर दे रखा है, फणीश्वरनाथ रेणु दे रखा है, धर्मवीर भारती दे रखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी दे रखा है। तो क्या किया इसमें आप सभी ने, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। आगे देखो कि खेत में पैदा होने वाले अन्न कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाते हैं, किंतु निम्नलिखित में से जो रस कवि के अनुसार कभी चूकता नहीं, उसमें भोज्य रस होता है या अनुभव रस होता है या साहित्य रस या ओज रस होता है। तो चौथे में आप सभी ने क्या किया होगा, इसमें बिल्कुल साहित्य रस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस शायर की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य का वर्णन की सादगी को याद दिलाता है। फिरा गोरखपुरी, दुष्यंत कुमार, शमशेर बहादुर सिंह या कुंवर नारायण। किस शायर की भाषा प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी को याद दिलाता है। बताओ इसका आंसर जल्दी से, पांचवे का। तो बिल्कुल आपने किया होगा फिरा गोरखपुरी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कवि गोस्वामी तुलसीदास के हर्ट में निम्नलिखित में से किस समय करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में अनुभूति प्रदर्शित होती है। बताओ, राम के वनवास जाना या फिर कुंभकर्ण का बिलक बढ़ना या जगदम्बा की लीला दिखना या हनुमान की संजीवनी लेकर आ जाना। तो बिल्कुल इसमें क्या किया होगा आप सभी ने, इसमें हो जाएगा हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल का रूप होता है। सबको बताया था मैंने बोला था कि भाषा और बोली में आपको अंतर पूछा जा सकता है, लेकिन अंतर तो नहीं पूछा, लेकिन बोली की परिभाषा जरूर पूछ ली। यहाँ पर बोली मैंने कहा था कि सीमित होती है, स्थानीय होती है, अविकसित होती है और आगे चलती है भाषा का रूप धारण करती है। तो बिल्कुल यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, सी बोली हो जाएगा। आगे दे रखा है यहाँ पर विजिलेंस शब्द जो है इसका आपको सही अर्थ पूछा था, क्या है, संयुक्त शपथ, सविभाग या सतर्कता। तो देखो परिभाषक शब्दावली मैंने करवाई थी, आपको पता होगा। तो इसमें ये पूछा सतर्कता, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा कि मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि छपे हुए शब्द निम्नलिखित गुण होते हैं। यहां पर देखा स्फूर्तता, सुरक्षा, स्थायित्व या बाध्यता। बताओ इसमें क्या किया आप सभी ने दोस्तों, इसमें यहां पर स्थायित्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि रेडियो पत्रकारों को निम्नलिखित में से किसका पूरा ध्यान रखना होता है। अब रेडियो पत्रकार है तो उसको आप पाठकों का, श्रोताओं का, दर्शकों का, अपनी शुरुआत का, तो श्रोताओं सुनने वालों का ध्यान रखना होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है कि निम्नलिखित में से जो आत्मकथात्मक उपन्यास तथा निश्चय ही किशोर होते हुए विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती हैं, वो जुलूस, सिल्वर वेडिंग, अतीत में दबे पाव या जूझ। फटाफट इसका आंसर आपने क्या किया होगा, जल्दी से बताओ आप सभी एक बार जल्दी से। बिल्कुल डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जूझ, ठीक है। आत्मकथात्मक उपन्यास तथा निश्चय ही किशोर होते हुए विद्यार्थियों के लिए कदम बन सकती है, तो जूझ आपने पढ़ा होगा दोस्तों, आनंद यादव का प्रमुख जो संघर्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से दबेश्वर में किसी ने पूछा मेहमान गए। तो देखो बीवी बच्चों ने, यशोधर बाबू की पत्नी ने, यशोधर बाबू रिश्तेदार। तो यशोधर बाबू, अगर आपने कहानी पढ़ी अच्छे से तो आपको पता होगा ये यशोधर बाबू ने जो है अपनी पत्नी को बोला था मेहमान गए, ठीक है, सी राइट हो जाएगा इसका। मौखिक भाषा को लिखित रूप के लिए लेखक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पेपर तो इजी था, जिन्होंने पूरी साल मेहनत की है उन्होंने तो अच्छे से कवर कर दिया होगा मेरे हिसाब से। मौखिक भाषा को लिखित रूप के लिए लेखक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। लिपि बताया था मैंने आपको, बता कि ध्वनियों को लिख के जिन चिन्हों का उपयोग भाषा में होता है उसे लिपि कहते हैं, ठीक है। तो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं, लिपि। तो यहाँ पर लिपि करना था आपको, लिपि भी मैंने करवा दिया बिल्कुल आप सभी को। दक्षता, ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार करवाया आपको। दक्षता के लिए अंग्रेजी शब्द खालिस्तान है। क्या है अंग्रेजी दक्षता के लिए, तो इसके लिए हो जाएगा एफिशिएंसी। देखिएगा ई आपने किया होगा इस प्रकार से, ई डबल एफ, ठीक है, ICIENCAY, ठीक है, इस प्रकार से एफिशिएंसी हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, आगे पूछा है कि जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है, उसका पर्याय रख देने पर भी अभिष्ट की पूर्ति हो जाती है, तो वहां पर खालिस्तान सब शक्ति होती है। तो इसमें कौन सी सब शक्ति होती है, आपने क्या किया दोस्तों, कौन से सब शक्ति होती है यहां पर देखो, जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर होती है, उसका पर्याय रख देने पर अभिष्ट की पूर्ति हो जाती है, तो वहां पर होती है व्यंजना सब शक्ति। कौन सी होती है प्यारे मित्रों, व्यंजना सब शक्ति होगी। बिल्कुल आपने डी किया होगा इसका, डी, ठीक है, डी हो जाएगा यहां पर व्यंजना सब शक्ति।
और व्यंजना उसी प्रकार से आगे देखो, जब वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास होता है तो वहां पर देखो विरोध की बात हो रही है, इसका मतलब विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। वैसे तो विरोधाभास अलंकार ये नाम से पता चल रहा है विरोध से विरोधाभास करना था आप इसमें। उसी प्रकार से भगवान भाग्य, क्या पूछा है कि भगवान भाग्य दुख जनता देश की फूले फले, इस पंक्ति में निहित अलंकार पूछा था आपको, अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार करना था आप सभी, इसने किया होगा आप सभी ने, तो यहां पर आपने अनुप्रास अलंकार करना था, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास भ यहां पर 2 बार भी आ गया है, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार के 5 भेद आपको पता होगा, छह का अनुप्रास, व्रतानुप्रास, तो इसमें यहां पर 6 का अनुप्रास करना था। क्या करना था? 6 का अनुप्रास। जिन्होंने 6 का अनुप्रास नहीं किया कोई बात नहीं, अनुप्रास अलंकार कर दिया तो भी राइट चला जाएगा आपका, ठीक है, अनुप्रास अलंकार। चलो आगे देखिएगा, ये था आपके सामने एक तरीके से क्या था, ए पठित गद्यांश, और इसको पढ़ने का आंसर देने थे। अभी मैं लाइव आ रहा हूं, इसको फुल सॉल्यूशन करवाएंगे आपके सामने, और मेरे हिसाब से सभी का पेपर अच्छा गया होगा। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, नाम मैंने बताया था, पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर, इस प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर नाम, उनकी विशेषता पूछी है। आगे देखो, लेखक ने महामारी की रात्रि में ये बिल्कुल ललकार चुनौती देने वाली शक्ति, ढोलक के माध्यम से किस प्रकार वर्णित की, बादल रहा कविता में क्रांति, ये आपने थोड़ा बहुत भी अगर चैप्टर को पढ़ा है तो बिल्कुल आपने लिख दिया होगा ये आसानी से। ये देखिएगा 10वां क्वेश्चन, और ये 11 3 नंबर वाले इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे थे, ठीक है। और ये था बिल्कुल आपका इजी पेपर, जिसमें देखो यहाँ पर देखो ये क्या आया था, इसमें 13वां क्वेश्चन 3 नंबर के अंदर संपादकीय लेखन क्या है, विशेष लेखन के बारे में ये बता दिया मैंने। आलोक धनवाजी, ये देखो फणीश्वरनाथ रेणु कवि परिचय मैंने बताए थे। और आपको पता होगा मैंने कवि परिचय मैंने कहा कि कोई भी आए आपको सिर्फ फिक्स लाइनें लिखनी है, कोई भी आ जाए, कवि लेखक जो भी है, ठीक है। तो ये आपको करना था दोस्तों, बिल्कुल इजी है। और यहाँ पर देखो ये थोड़ी जो व्याख्या है, ये तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो मैंने कहा था वैसे देखो व्याख्या की सप्रसंग व्याख्या से मैंने फिक्स लाइनें भी आपको बता रखी थी, ठीक है। कोई भी आ जाए तो आपको इस प्रकार से करनी है, लेकिन जो मैंने बताई वो नहीं आई, लेकिन आपने पढ़ा होगा, इससे संबंधित कुछ लिखा होगा। बाकी प्रसंग किस प्रकार से लिखना, व्याख्या, विशेष, ये फिक्स लाइनें मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट देखो 17वां क्वेश्चन, यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या करनी थी मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को, वो भक्तिन चैप्टर महादेव वर्मा से लिया गया ये क्वेश्चन। और 18वें में देखो ये 18वां क्वेश्चन 4 नंबर के उत्तर पक्के चले गए होंगे आपके, पक्के आ जाएंगे, क्योंकि विज्ञप्ति मैंने करवा रखी थी, निविदा मैंने करवाया। आप सभी कह रहे थे अर्थशास्त्र के पत्र की, तो मैंने अर्थशास्त्र के पत्र नहीं करवाया। और देखो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर सिर्फ विज्ञप्ति पूछा है, एक तो विज्ञप्ति पूछा है, पत्र के लिए भी पूछा, लेकिन आपको विज्ञप्ति कर ली होगी आपने, या फिर निविदा तो आपको पता है, निविदा मैंने अच्छे से करवाई थी फिक्स लाइनें, तो यहाँ पर निविदा आपने कर ली होगी। और प्रमुख निबंध बताए थे मैंने 5 मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मैंने बताया था, तो और ये आ गया आपके सामने, ठीक है। तो ये था आपका पेपर दोस्तों। अभी मैं आ रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, लाइव आऊंगा मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। ओके, जय हिंद, जय भारत। और आपके कितने राइट हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।